10 वर्षों से लगातार जो है स्टेट लेवल खेल रहे हैं, यहाँ तक कि एक बच्ची का नेशनल में चयन हुआ है। मैं 2015 में यहाँ जब आया हूँ तो 56 बच्चों से हम लोगों ने शुरुआत किया। इसमें 225 बच्चे हैं। इसमें 4 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतिभाग कर चुके हैं और जिसमें कि 10-10 हज़ार रुपये वो पा भी चुके हैं। सर ये जैसे ही आप गलत साइड में कृपया अपने पंक्ति में आइए, अन्यथा आपका चयन हो जाएगा। के अंतर्गत हम अपने घर के विद्युत उपकरणों को देश विदेश से नियंत्रित कर सकते हैं। बारिश होती रहे और आप मतलब गाड़ी के अंदर बैठे रहें, खिड़की खोलकर बारिश का आनंद नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है जिसमें आप जैसे देख सकते हैं आप। एक तरफ स्कूल के पास बने बाग में वॉलीबॉल खेलती हुई छात्राएं, तो दूसरी तरफ स्कूल के अंदर साइंस के लैब में आधुनिक मॉडल्स पर काम करते हुए स्टूडेंट्स। इसके अलावा जब आप क्लासरूम की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आपको टीचर्स के अलावा खुद स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये नज़ारा किसी कॉन्वेंट स्कूल का, किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं, बल्कि ये नज़ारा है गांव के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय का। आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय मल्हूपुर में। खास बात यह कि इस विद्यालय के एक टीचर को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है, तो एक टीचर राज्य अध्यापक पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आखिर ये विद्यालय इतना खास क्यों है। हमारे साथ में इस समय विद्यालय के शिक्षक श्याम प्रकाश मौर्य जी हैं, जिनको राष्ट्रपति सम्मानित कर चुकी हैं इन्हीं कामों की वजह से, अपने इसी पढ़ाने की तरीके की वजह से। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि स्कूल घूम रहे हैं बड़ा अच्छा आधुनिक, और ये बच्चे सब साइंस के ऐसे मॉडल हम देखते हैं ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में। कई बार सरकारी स्कूल की बात करें तो उसकी एक छवि अलग तरीके से देखी जाती है, लेकिन यहाँ तो अलग नज़ारा है। वाकई सर, मेरा एक सपना है, साइंस वाकई मेरे ब्लड में चल रहा है, मतलब वंशाक्रम से चल रहा है। और मैं 2015 में यहाँ जब आया हूँ तो 56 बच्चों से हम लोगों ने शुरुआत किया। उसके पहले हमारे इंचार्ज साहब थे जो है 56 बच्चे। कितने बच्चे? इसमें 225 बच्चे हैं इसमें। और 2015 में मेरी जर्नी शुरू हुई और जहाँ मैं जिस विद्यालय से आया था वहाँ 390 बच्चे थे। तो एक बार थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ का माहौल अलग टाइप का था। और मैंने एक कंपटीशन मैं पहले देता भी था, कंपटीशन में कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई, नहीं बन पाया, तो मन में इच्छाएं थी कि वो बच्चों के साथ पूरी किया जाए। और चूंकि मेरे घर में सारे लोग साइंस पे हैं तो साइंस पे काम करना बहुत ही बेहतर और अच्छा लगता है मुझको। और तरह तरह की आइडियाज़ बच्चों के साथ सोचते रहते हैं और बच्चों से बात करते करते ही आइडियाज़ आ जाती हैं। और इस समय सर स्थिति में बताऊं, साइंस में मेरे बच्चे इंस्पायर वार्ड में 4 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतिभाग कर चुके हैं और जिसमें कि 10-10 हज़ार रुपये वो पा भी चुके हैं। इस साल भी बच्ची प्राप्त हुई है जिसमें कि आप एक मॉडल देख सकते हैं, इस पर काम चल रहा है, बच्ची कर रही है जो है भी। और एक BBM होता है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जिसमें भी बच्ची प्रथम स्थान पर जिले में प्राप्त की है। हम आपको बताना चाहेंगे MNIT मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज में, वहाँ भी बच्ची अपना मॉडल प्रेजेंट किए है और प्रथम स्थान प्राप्त की। यहाँ के बच्चे नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं और हम प्रोजेक्ट वर्क पे भी काम करते हैं। अब तक आपने देखा होगा सर कि गांव में बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेते हैं, तो मेरे बच्चों ने इस पर भी काम किया और जाके गांव-गांव में हम लोगों ने मिलकर लोगों को जागृत किया कि भाई बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवा मत लीजिए। वाकई लोगों ने बात माना और आज इस गांव में बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं नहीं ले रहे हैं। तो और भी हम लोगों ने एल्कोहल फ्री ड्राइविंग जैसे प्रोजेक्ट पे काम किए कि कोई भी शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता है। तो साइंस पे कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे वर्क मॉडल हैं जो कि हम लोगों ने दूर दूर पर प्रेजेंट किया है। रही बात राष्ट्रीय आय की, मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय आय में बच्चे यहाँ 60 बच्चे पास हो चुके हैं। मेरे ज़िले में 319 सीट पूरी खाली चली जाती थी और वाकई बेहद अफसोस होता था कि ये बच्चे लाभ नहीं पा रहे हैं। और ग्रुप बनाने के बाद सर आपको बता दें SCERT द्वारा मुझे बुलाया गया किताब लिखने के लिए। मेरी किताब इसमें बहुत जल्दी ही हर सरकारी स्कूल में आने वाली है और इसमें मैं 37 मॉडल पेपर हमारे बन चुके हैं जो कि प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ के भी बच्चे पास हो रहे हैं। आपके बनाए हुए मॉडल पेपर्स जो है, मॉडल पेपर्स जो है वो उसमें पूरे राष्ट्रीय अभी जो आय और योग्यता आधारित परीक्षा के हैं उनके मॉडल पेपर, साइंस और रीजनिंग पर विशेष मेरा फोकस रहता है क्योंकि रीजनिंग 90 क्वेश्चन की रहती है। और इसका सर रिजल्ट मैं बताऊँ कि मेरे ज़िले में 785 बच्चे इसमें पास हो चुके हैं और जो कि 3,76,80,000 रुपये स्कॉलरशिप पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैं इस पर एक मिशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सुबह 8:30 बजे से ही क्लासेस मेरी शुरू हो जाती है, 1.5 घंटे मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए रहती है और अब तक 60 बच्चे पास हो चुके हैं। लैपटॉप लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे,
तो अब तीन लैपटॉप यहाँ दिख रहे हैं हमें। मैं लैपटॉप के बारे में बताना चाहूँगा सर। वाकई ICT के मैं स्टेट अवार्ड भी हमको प्राप्त हो चुका है और इसमें बड़ा मेरा इंटरेस्ट है कि बच्चों को मैं आधुनिक टेक्नोलॉजी से मतलब जोड़ूं, और जिसके लिए कि मैंने पुरस्कार पाते ही तुरंत अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है सर। हाँ, धनराशि आने से पहले ही मैंने 2 लैपटॉप दिया जो है बच्चों को, और कि ताकि बच्चे सीख सकें। इसका सर मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँ, विदिन 2 दिन में बच्चे PPT बनाना सीख गए और अपनी PPT बना के प्रेजेंट करना सीखें। तो एक बार इन बच्चों से बात करते हैं कि मॉडल्स जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी देखेंगे और आपको बताएंगे, खुद भी हम जानेंगे आखिर किस किस चीज़ के हैं। क्या नाम है आपका? सगुन सोनी, कौन सी क्लास में है? 8th में। ये क्या बनाया हुआ है आपने मॉडल? सर हमने ऐसी डिवाइस बनाई है कि जैसे आप देखते होंगे सर कि क्रॉसिंग में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। कौन सी क्रॉसिंग? सर रेलवे क्रॉसिंग। ओके, रेलवे क्रॉसिंग। यस सर। सर आइए देखिए, हम इसे करके दिखाते हैं। सर ये देखिए लाइट भी जलने लगी। सर ये जैसे ही आप गलत साइड में कृपया अपने पंक्ति में आइए, अन्यथा आपका चयन हो जाएगा। अच्छा, तो इसने बोला कि आप गलत साइड में है, कृपया अपनी पंक्ति में आ जाइए वरना आपका चालान हो जाएगा। आप लोगों ने बनाया? ये सर हम लोगों ने आइडिया सोची है, बाकी प्रोग्रामिंग तो सर करवाते हैं। क्या नाम है आपका? रीबा खान। रीबा, आप कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 7th। ये आप भी इसी मॉडल में जुड़े हो? यस सर। ओके, तो मिल के आप लोगों ने आइडिया सोचा था? यस सर। कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी है अभी? नहीं सर, कंप्लीट हो गया है। आप क्या करना चाहते हो रीबा? सर वही टीचर। आप भी टीचर? क्यों? सर वही सब बच्चों को ऊँचे ले जाने स्तर पे। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी प्रजापति। सोनाक्षी, अभी आप शायद अंदर PPT भी चला रहे थे ना? यस सर। कौन सी क्लास में हो? 6। तो ये PPT खुद बना भी लेते हो या खाली चलाते हो? सर बना भी लेते हैं और चला भी लेते हैं। बना भी लेते हो? यस सर। तो कैसे, किसने सिखाया आपको? सर ने हमारे सिखाया। अच्छा, पहले पढ़ाई करते थे, अब PPT बना के करते हो, कैसा लगता है? PPT वगैरह से जब पढ़ने लगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्या नाम है आपका? अनुपम पांडे। अनुपम, आप ये कौन सा मॉडल है आपका दोनों में से? ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, तो क्या करके दिखा रहे थे यहाँ पे हमें? सर सबसे पहले हम बता दो आप। हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर एल्यूमिनियम, फिर इसको थोड़ी देर हिलाकर फिर देखेंगे। ये बहुत ज्वलनशील होती है, ये इसके गैस निकलने लगता है, बिना दिए बाती किए ये जलने लगती है। ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? 7th। कहाँ से आते हो पढ़ने? पुरेला। कहाँ पे है, कितनी दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर से आते हो? तो कैसे आते हो इतनी दूर से? साइकिल से। घर के पास में स्कूल नहीं है जो इतनी दूर? ये तो स्कूल बहुत ज़्यादा अंदर है गाँव से। है लेकिन वहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं है। सोनाक्षी, आप बताओ कि कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 6। यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है इस स्कूल में? सर स्पोर्ट भी अच्छा लगता है और पढ़ाई भी अच्छी लगती है, दोनों। अनन्या, ये क्या है? ये आपका मॉडल है? यस सर। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 7th। क्या बनाया है? सर ये रेन प्रोटेक्टर डोर है। इसमें अगर बारिश होती रहे और आप मतलब गाड़ी के अंदर बैठे रहें तो आप AC मतलब वो खिड़की खोल कर किसी का इंतज़ार करते हैं तो आप खिड़की खोलकर बारिश का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है जिसमें आप खिड़की खोलकर आराम से मतलब बाहर के आनंद ले सकते हैं। सर जैसे देख सकते हैं आप। आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी सोनी है। वैष्णवी, कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में। कहाँ से आते हो यहाँ? मैं निवादा से आती हूँ। कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर से आते हो? कैसे आते हो रोज? साइकिल से। कितनी देर लगती है? लगता है आधा घंटा। तो ये बताओ इतनी दूर क्यों आते हो? घर के पास भी तो ऐसे सरकारी स्कूल होंगे। लेकिन ये स्कूल अच्छा है इसीलिए आते हैं। क्या अच्छा, वहाँ पढ़े हो किसी और में? वहाँ पे पढ़े हैं लेकिन उतना टीचर ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को, पर यहाँ पे तो सब टीचर ध्यान देते हैं। यहाँ पे PPT भी सिखाते हैं। वहाँ PPT नहीं होता था? नहीं। अच्छा, यहाँ और क्या जो वहाँ नहीं था? वहाँ पे ये सब मॉडल नहीं पढ़ाते थे या सिखाते थे, कुछ नहीं होता था। तो कैसे पढ़ाते थे? वहाँ पे बस ऐसे पढ़ाते थे जिसको समझ में आया समझ में, बाकी हो जाओ। और यहाँ पे? यहाँ पे सब समझाते हैं इसीलिए। अच्छा, मॉडल से पढ़ के क्या फ़ायदा लगता है? मॉडल से हम लोग कुछ सीखते हैं। अंशिका, ये क्या मॉडल है आपका? ये डिजिटल इंडिया को आज बढ़ावा देते हुए ये हमारा मॉडल है कि हम इसे देश विदेश से कहीं से भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या नियंत्रित कर सकते हैं, क्या है ये बताओ? आप मोबाइल से अपने देश विदेश से कहीं से भी इसे बंद कर सकते हैं। कहीं से भी? तो करके दिखाओगे अभी? यस सर। जैसे ये मोबाइल है, ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया और लाइट ऑन हो गया। अभी यहाँ पे गेट नहीं लगाया और कुछ ही दिन बाद अभी हम इसमें गेट भी लगाएंगे।
विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं रमाशंकर जी, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी इस समय है और उनको भी अपने काम के लिए राज्य अध्यापक का पुरस्कार मिल चुका है। देख रहे थे अभी जब वॉलीबॉल था तो आप ही बच्चों को खिला रहे थे। जी सर, हमारे बच्चे 5-10 वर्षों से लगातार जो है स्टेट लेवल खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्ची का नेशनल में चयन हुआ है। स्पोर्ट्स में? जी। किस खेल के लिए? वॉलीबॉल में। और अभी बच्चे जो हैं जा रहे हैं लखनऊ स्टेट लेवल खेलने, बालक और बालिका दोनों फुटबॉल में, फुटबॉल, खो खो और वॉलीबॉल। आपने देखा इस विद्यालय को कि किस तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो खेल कूद की और हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। चाहे वो बात की जाए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की, स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी, चाहे वो बात की जाए खेल कूद की, चाहे वो बात की जाए बच्चों के पीपीटी बनाना, हर चीज़ ये मॉडल्स, जब विज्ञान से जुड़ी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भी यहाँ के बच्चे परचम लहराते हैं। और या फिर ये कहें कि यहाँ के शिक्षकों से लेकर बच्चों तक हर कोई इस विद्यालय का बाहर जाकर परचम लहरा रहा है। और इतना ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है भी बता दें, यहाँ तक पहुँचना भी आसानी, काफ़ी इंटीरियर में आकर है। लेकिन इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये बच्चे आगे अपना भविष्य संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं और शिक्षक इन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।